अक्सर लोग सोचते हैं कि इंटीमेसी की सबसे तेज इच्छा शरीर में पैदा होती है। सच यह है कि वह सबसे पहले मन में जन्म लेती है, फिर आँखों में उतरती है, फिर चुप्पियों में फैलती है और आखिर में स्पर्श तक पहुँचती है। आज तुम समझोगे कि किसी के करीब आने की इच्छा सबसे गहरी कब होती है, क्यों कई बार वो प्रेम लगती है लेकिन होती नहीं, और क्यों एक छोटा सा संकेत पूरी सच्चाई खोल देता है। सबसे बड़ा भ्रम यही है कि इंटीमेसी की इच्छा तब सबसे ज़्यादा होती है जब कोई बहुत आकर्षक लगे। नहीं, आकर्षण दरवाज़ा खोल सकता है, पर भीतर जाने की इच्छा तब तेज होती है जब इंसान खुद को किसी के सामने सुरक्षित, देखे गए और स्वीकार किए गए रूप में महसूस करे। और यही सबसे बड़ी गलती होती है। लोग चेहरे, कपड़े, आवाज़ या नज़र को कारण मान लेते हैं, जबकि असली कारण भीतर का भाव होता है, यह एहसास कि मेरे टूटे हिस्सों को भी यहाँ जगह मिल सकती है। जरा सोचो, रात देर हो चुकी है, फ़ोन हाथ में है, सामने वाले का संदेश आता है सो गए, तुम जवाब लिखते हो, मिटाते हो, फिर लिखते हो बात साधारण है, लेकिन दिल की धड़कन साधारण नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हें सिर्फ बात नहीं चाहिए, तुम्हें वह एहसास चाहिए कि इस दुनिया की भीड़ में कोई अभी भी तुम्हारी तरफ झुक रहा है। इंटीमेसी की इच्छा अक्सर वहीं सबसे तेज़ होती है जहां इंसान को पहली बार महसूस होता है, मैं अकेला नहीं हूं। लेकिन रुकिए, बात इतनी सीधी नहीं है, क्योंकि हर गहरी इच्छा स्वस्थ नहीं होती। कई बार सबसे तीव्र खिंचाव उस समय पैदा होता है जब भीतर खालीपन बहुत बड़ा हो। किसी ने तुम्हें अनदेखा किया, किसी ने तुम्हारी अहमियत कम कर दी, किसी ने तुम्हें भावनात्मक रूप से अधर में लटका दिया। फिर अचानक कोई थोड़ा ध्यान देता है, थोड़ा सुनता है, थोड़ा नरम पड़ता है। यही खेल बदलता है। तुम्हें लगता है कि तुम उसके करीब आना चाहते हो, जबकि कई बार तुम सिर्फ अपने घाव पर पट्टी ढूंढ रहे होते हो। यह इच्छा सच्ची लगती है, पर उसकी जड़ तड़प होती है, जुड़ाव नहीं। एक और दृश्य देखो, तुम दोनों एक ही कमरे में बैठे हो, बात चल रही है, फिर अचानक चुप्पी आ जाती है। सामने वाला पानी का गिलास उठाता है, तुम्हारी तरफ देखता है, फिर नज़र हटा लेता है। तुम भी सामान्य बनने की कोशिश करते हो, पर हवा में कुछ बदल चुका है। यही वह जगह है जहाँ बहुत लोग भ्रमित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि इंटीमेसी की इच्छा अचानक पैदा हुई है। नहीं, वह धीरे धीरे बन रही थी, हर उस क्षण में जहाँ शब्द कम और संवेदनाएं ज़्यादा थी। लेकिन असली बात इससे भी गहरी है। इच्छा तब मजबूत होती है जब मन को लगता है कि यहाँ मुझे खुद को छुपाना नहीं पड़ेगा। यानी सबसे प्रबल इच्छा सिर्फ चाहत से नहीं, भरोसे से बनती है। जब तुम्हें यह डर ना हो कि तुम्हारी कमज़ोरी तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल होगी, जब तुम्हें हर वक्त प्रभावशाली, मजबूत या परफेक्ट दिखने की मेहनत न करनी पड़े, जब तुम हंसो तो अभिनय न लगे और चुप रहो तो सामने वाला बेचैन न हो। ऐसे माहौल में इंटीमेसी शरीर की मांग नहीं रहती, वह आत्मा की सहज चाल बन जाती है। और यही वह संकेत है जिसका मैंने शुरुआत में वादा किया था, लेकिन उसे पूरी तरह समझने के लिए एक और सच जानना जरूरी है। कई बार इच्छा सबसे ज़्यादा उस समय भी उठती है जब दूरी बढ़ चुकी हो। ये सुनकर अजीब लगेगा, पर सच है। जब कोई थोड़ा दूर होने लगे, जवाब देर से आने लगे, आवाज़ का तापमान बदल जाए, मुलाकात में पुरानी नरमी गायब हो जाए, तब मन अचानक और तेज़ी से नज़दीकी चाहता है, क्योंकि अनिश्चितता दिमाग को बेचैन करती है। जो चीज़ मिल रही थी और अब छूटती दिख रही है, उसकी लालसा बढ़ जाती है। लेकिन ये बहुत खतरनाक मोड़ है। हर बढ़ती हुई इच्छा प्रेम की गहराई नहीं बताती, कई बार वो खोने के डर की आवाज़ होती है। एक तीसरा दृश्य देखो, दिन भर सब सामान्य रहा, शाम को छोटी सी बात पर हल्का तनाव हुआ, दोनों ने कहा कुछ नहीं हुआ, फिर भी कमरे में शब्दों से ज़्यादा सन्नाटा था। थोड़ी देर बाद किसी ने बस कंधे पर हाथ रखा और भीतर महीनों की थकान पिघलने लगी। क्यों? क्योंकि इंसान की गहरी इच्छा सिर्फ सुख के लिए नहीं उठती, राहत के लिए भी उठती है। जब भावनात्मक तनाव के बाद नरमी लौटती है, तब नज़दीकी की चाह अचानक बहुत गहरी हो सकती है। मगर यही सबसे बड़ी समझ की ज़रूरत है। अगर हर बार
इंटीमेसी को झगड़े की मरहम बना दोगे तो रिश्ते की असली समस्या कभी ठीक नहीं होगी। और ठहरो, असली मोड़ अभी बाकी है। सबसे सशक्त इच्छा उस क्षण में पैदा होती है जब तीन चीज़ें एक साथ मिलती है: सम्मान, भावनात्मक सुरक्षा और चाहा जाना। सिर्फ चाहा जाना काफ़ी नहीं। कई लोग तुम्हें चाह सकते हैं पर तुम्हारा सम्मान नहीं करते। कई लोग सम्मान कर सकते हैं पर तुम्हें महसूस नहीं करते। कई लोग तुम्हें समझ सकते हैं पर तुम्हारे पास आने की ईमानदार इच्छा नहीं रखते। जब ये तीनों एक साथ आते हैं तब इंटीमेसी की इच्छा सबसे स्वाभाविक, सबसे गहरी और सबसे सच्ची होती है। वह भूख नहीं लगती, वह घर लौटने जैसा लगती है। अब वह संकेत जो सब साफ कर देता है। अगर किसी के करीब आने की इच्छा के बाद तुम्हारे भीतर शांति बढ़ती है, आत्मसम्मान बना रहता है और तुम खुद से दूर नहीं जाते, तो वो इच्छा स्वस्थ है। लेकिन अगर उसके बाद बेचैनी बढ़े, तुम अपनी सीमाएं भूलने लगो, अपनी कीमत कम करने लगो, या सामने वाले की थोड़ी सी दूरी तुम्हें भीतर से हिला दे, तो समझो ये जुड़ाव कम और निर्भरता ज़्यादा है। यही फ़र्क बहुत कम लोग समय रहते समझते हैं। अब बात समाधान की। पहला काम, अपनी इच्छा की जड़ पहचानो। खुद से ईमानदारी से पूछो, मुझे सच में इस इंसान के करीब जाना है या मैं अकेलेपन, अस्वीकृति या तनाव से भाग रहा हूँ? यह सवाल सरल है पर यही भ्रम तोड़ता है। दूसरा काम, नज़दीकी से पहले भावनात्मक सुरक्षा परखो। क्या तुम अपनी बात बिना डर कह सकते हो? क्या सामने वाला तुम्हारी ना का सम्मान करता है? क्या तुम्हें उसके साथ अभिनय नहीं करना पड़ता? अगर नहीं, तो इच्छा चाहे जितनी तीव्र हो, वह तुम्हारे पक्ष में नहीं है। तीसरा काम, गति को धीमा रखो। सच्चा जुड़ाव जल्दी साबित नहीं करना पड़ता। जो रिश्ता ठहर कर भी गर्म रहे, वही आगे चलकर सुरक्षित रहता है। तो इंटीमेसी की इच्छा सबसे मजबूत कब होती है? जब इंसान को सिर्फ सामने वाला नहीं, अपने भीतर का सच भी दिखाई देने लगे। जब उसे महसूस हो कि यहाँ मैं इस्तेमाल नहीं होऊंगा, यहाँ मुझे कम नहीं आंका जाएगा, यहाँ मेरी भावनाएं बोझ नहीं है। और अगर ये सब नहीं है, तो सबसे तेज़ इच्छा भी तुम्हें गलत दिशा में ले जा सकती है। याद रखो, नज़दीकी की सबसे सुंदर शुरुआत स्पर्श से नहीं, सुरक्षा से होती है। और जहाँ सुरक्षा नहीं, वहाँ चाहत चाहे जितनी चमके, वह देर तक रोशनी नहीं देती।